हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर। जैसा आपको पता है कि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पूरे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर के 10 तक मैंने आपको सब कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई टैग पर शो हो रहा होगा, आप वहाँ जा करके देख लें। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक होगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सारी चीज़ें मिल सके। और मैं आपको पूरा आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स एक एक चीज़ करके सॉल्व करवाता हूं। और ना सिर्फ मैथमेटिक्स, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा और आपका साथ मिला तो मैं इस पर साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। एंड एज यू नो कि हमारे चैनल पर अगर आप रिव्यू करोगे तो कॉम्पिटिशन लेवल की भी तैयारियाँ हो रही हैं। तो अगर आपके भैया दीदी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उन्हें भी आप सजेस्ट करें कि वो ये देखें, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी किसी रेक्टेंगल का रेशियो लेंथ और ब्रेथ का क्या 7:4 है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 220 मीटर, यानी कि पेरीमीटर कितना है 220 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का लेंथ पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है बंधुओं, क्या करना है देख लीजिए। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन नंबर मैं 7 लिखा हूँ क्या यहाँ पर? जी नहीं, क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोल रहा है सर कि द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ। तो लेंथ टू द ब्रेथ यानी कि मैं लिखूँ अगर L रेशियो B यानी लेंथ रेशियो B यानी ब्रेथ क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है 7:4। ये कितना दिया है? ये दिया है 7:4। और पेरीमीटर कितना दिया है? तो पेरीमीटर जो दिया है आपका, वो पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 220 मीटर, 220 मीटर्स। और आपसे पूछ क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, जो रेशियो दिया होता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 7 + 4 कितना आ गया? 11 आ गया। अब क्या करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 7 लेंथ कितना है 7, और हमसे क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे 7 अपॉन, यहाँ पर L = लिख दिया 7 अपॉन ये कितना है 11, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? टोटल से, तो 220। अब काटा पेटी खून खराबा करिए, तो 11 2 22 और ये कितना हो गया 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया? तो 7 2 14 और ये आ गया 140 मीटर्स। तो आपका आंसर कितना आ गया? 140 मीटर्स। अब मान लीजिए अगर आपसे बोलता है कि अच्छा आप ये बताओ कि हमारा ब्रेथ कितना होगा, तो ब्रेथ के लिए क्या करते हैं 4/11 × 220 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता। अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ईजी था, होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है द लेंथ ऑफ द 3 रिबन्स इज इन द रेशियो 4:3:5 इफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रिबन इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रिबन। तो अब क्या बोल रहा है, लेंथ दिया है 3 रिबन्स का इतना है और लेंथ पूछा है शॉर्टेस्ट रिबन का लेंथ। तो शॉर्टेस्ट कौन सा है? 4 3 5 में सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो इसका जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रिबन। अब पूछ रहा लेंथ बताइए जो लॉन्गेस्ट रिबन है उसका। तो रेशियो क्या क्या है देख लेते हैं। रेशियो है आपका 4:3:5, ठीक। और आपसे क्या बोला है कि जो शॉर्टेस्ट है, क्या है जो शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट का टोटल लेंथ कितना है? तो शॉर्टेस्ट का टोटल लेंथ बताया है 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि भैया हमें लॉन्गेस्ट का बताइए। किसका बताइए? लॉन्गेस्ट का बताइए। तो लॉन्गेस्ट का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको जैसा कि मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ, हमें क्या करना होगा, सारे को ऐड करते हैं। 4 + 3 + 5, ये कितना आ गया? 5 + 3 8 + 4 यानी कि 12 आ गया। ये टोटल कितना आ गया? 12 आ गया। 12 सेंटीमीटर टोटल मान लेते हैं। अब क्या पूछा? लॉन्गेस्ट का बताइए। शॉर्टेस्ट का कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है? 3 अपॉन मैंने क्या कर दिया 12, और टोटल लेंथ बोल रहा है। टोटल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई में हम क्या कर देते हैं? एक्स कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में एक्स कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? 12 सेंटीमीटर कर देंगे। एक्स क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें क्या करना है, ये सिर्फ शॉर्टेस्ट का बताया हुआ है। और एक्स क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं हम वैल्यू की, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो हमारा एक्स आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x = 12 × 12, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा? 3x = 12 × 12, यानी यहाँ पर x कर दो, यानी 3 को जब मैं इधर ले आऊँगा क्या होगा 3। अब काटिए इसको, तो 3 4 = 12, तो क्या बचा 12 × 4। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 4 12
48 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था? यहाँ पर आपसे बोल रहा था कि 4:3:5, शॉर्टेस्ट कितना था? 12 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट पूछा था तो आपने क्या किया? सबको ऐड कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया? शॉर्टेस्ट जो था 3/12 कर दिया। क्यों? क्योंकि इन तीनों को ऐड करके निकाला तो 3/12 इंटू एक्स कर दिया। इधर क्या आ गया? 12 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने 12/1 कर दिया। ये हो गया 3x = 12 × 12, क्योंकि ये 12 इधर चला गया। फिर x = 12 × 12/3, काटापीटी खून खराबा, कितना गया? 48 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट बताइए। तो अब लॉन्गेस्ट निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे? ये तो ध्यान दीजिएगा। लॉन्गेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कौन सा है? 5। तो यहाँ पर कर लेंगे हम 5 अपॉन में क्या कर लेंगे? 12 कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 48, और यहाँ से आपको क्या निकालना है? यहाँ से आपको वैल्यू लॉन्गेस्ट का निकालना है। तो क्या कर लेंगे? 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48। और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा 5 × 4, तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 20 सेंटीमीटर। और ये आपका होगा आंसर। यानी पहले क्या था? 4:3:5 दिया। शॉर्टेस्ट का लेंथ कितना बता दिया? 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा था? लॉन्गेस्ट पूछ रहा था। तो आपने क्या कर दिया? 4 इन तीनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 12। शॉर्टेस्ट पूछ रहा था इन तीनों सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो क्या कर दिया आपने? 3/12 कर दिया। और टोटल लेंथ दिया था तो इक्वल कर दिया, और x कर दिया, यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। फिर क्या हो गया? यहाँ से आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर। यानी 48 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। ठीक। फिर आपको लॉन्गेस्ट निकालना था तो आपने क्या किया? 5 को उठाया, 12 को लिया, और ये 48 को यहाँ पर पुट कर दिया। तो आपका आंसर कितना गया? 20 सेंटीमीटर। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12। होप कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा नहीं लंबा बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ और ही क्वेश्चन है, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन और हैं, उसको सॉल्व करेंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट कराऊंगा। और बच्चों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से या फिर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो आपको मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्या है? द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, यानी कि ट्राइंगल का साइड कितना दिया है? 2, 3, 4 दिया है। द शॉर्टेस्ट साइड मेजर 6 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट कौन सा है? 2 है। क्या मेजर कर रहा है? 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल? अब क्या करना है भैया? आपको पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है यहाँ पे आराम से। तो यहाँ पर 13 है। 13 क्या कह रहा है? द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। तो साइड्स क्या हैं? साइड्स हैं आपके 2:3:4। और क्या बोल रहा है? शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड कितना है सर आपका? तो शॉर्टेस्ट साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल? पेरीमीटर पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ध्यान समझिए। इन तीनों को फिर से ऐड करिए। 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा? 4 + 3 कितना होगा? 7 + 2 9। कितना आ गया? 9। और शॉर्टेस्ट कितना है? तो शॉर्टेस्ट की बात करें तो यहाँ से 2 है, तो 2/9 इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे? x कर देंगे पिछली बार की तरह। अब क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, इसको लिख देंगे 2x/9 = 6। अब इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x = 9 × 6। तो 2x = 9 6 = 54। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको और करके लिख लीजिए। x = 54/2। तो 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 27 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो गया? क्या था? पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर आपका आ गया 27 सेंटीमीटर। क्या करना था? साइड दिया था, इन सबको मैंने ऐड कर लिया। शॉर्टेस्ट कितना? 2/9, तो मैंने 2/9 × x कर लिया = x। अब क्या होगा? अगर लॉन्गेस्ट पूछता तो क्या करते हैं? पिछले क्वेश्चन की तरह हम 4 को उठाते हैं, यहाँ पर 9 लिखते हैं और यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर आता है ना। बट यहाँ से क्या पूछ रहा था? पेरीमीटर पूछ रहा था। तो आंसर कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें क्या है। The height of a student increases in the ratio 2:3. The height at present is 140 centimeter. What is the new height? याद करिए, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्रीजिंग की बात करें या डिक्रीजिंग की बात करें तो ये जो रेशियो दिया है इसको हम क्या करते हैं? उलट देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? उलट देते हैं। इसका मतलब क्या होगा? सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। अगर हम 14 की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इंक्रीजेज इन द रेशियो 2:3। अब कितने में इंक्रीज हो रहा है? 2:3 में इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसे क्या कर देंगे? 3/2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? रेशियो को पलट देते हैं। और क्या बोला? प्रेजेंट हाइट 140 सेंटीमीटर है। प्रेजेंट हाइट कितना है? 140 है। तो अब क्या पूछ रहा है?
क्वेश्चन समझिए, हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इंक्रीजेज इन द रेशियो, यानी किसी स्टूडेंट का जो हाइट है कितना 147 सेंटीमीटर है अभी, और वो क्या रहा 2:3 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब नया हाइट पूछ रहा है, यानी किसी का हाइट 140 सेंटीमीटर है, इसमें मैंने क्या कर दिया 3/2 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, तो कट करिए, ये कट गया 70 टाइम्स से कितना हो गया 3 × 70, और ये कितना हो गया 7 3 × 21, तो ये हो गया 210 सेंटीमीटर। कितना होगा 210 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। मैंने आपको बोला था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो क्या करेंगे, रेशियो को उल्टा कर देंगे। जैसे 2:3 होगा तो इसे हम क्या कर देंगे 3/2 कर देंगे। 4:5 होगा तो इसे हम क्या कर देंगे 5/4 कर देते हैं, लेकिन कब, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो आंसर आ गया 210 सेंटीमीटर। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, रवि लॉस्ट हिज वेट। अब देखिए यहाँ लॉस्ट कर रहा है, नहीं डिक्रीज हो रहा है, इन द रेशियो 5:3। हिज ओरिजिनल वेट इज 80 kg। अब यहाँ क्या है 5:3, तो हम क्या कर देंगे, हम एकदम उलट देंगे इसको, और जब हम इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5:3, तो 5:3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो डाउट यहाँ हो जाएगा 3/5। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है 80 kg से, यानी कि 80 kg का था बंदा और उसकी हाइट वेट कितना कम हो रहा है, तो उसका वेट कम हो रहा है 3:5 मानी 5:3 में। तो अब क्या कर देंगे 5 कट करिए, 5 × 5 और 5 × 6 = 30, तो क्या हुआ 3 × 16 kg, क्योंकि ये क्या है kg में है, तो कितना होगा 16 × 3 = 48 kg। 16 × 3 कितना आ गया 48 kg, और ये आपका आंसर हो गया। यानी कि उनका वेट क्या हो रहा था, कम होकर के 48 kg होगा, यानी 80 किलो का बंदा 48 किलो होगा। कब होगा, जब उनका रेशियो किस में डिक्रीज होगा, 5:3 में होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट और स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल। तो अब बताइए 9:15 और 8:20। देखिए इन सब में हम क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 16 का पहला, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9:15 है, कितना है 9:15 है, और क्या बोल रहा है, और आपसे बोल रहा है 8:20 है। तो अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें क्या करना है समझिएगा। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे 9/15 = 8/20, और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 20 = 15 × 8, और ये कितना होगा 9 × 2 = 18, तो 180। ये कितना होगा 15 × 8 = 120। तो कौन सा बड़ा है, 180 बड़ा है कि 120 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है हमारा 180 बड़ा है, और एक कहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका एरो क्या आएगा ऐसा। तो 9:15 किससे बड़ा है, 8:20 से बड़ा है। समझ में होप कि आपको आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18:12 54:36। 18:12 54:36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो देखिए एज यूजुअल 18/12 = 54/36। अब देखिए कटेगा क्या, किससे कटेगा, ये आपका कट सकता है मे बी देखते हैं। इसको काटिए, 6 3 = 18, 6 2 = 12, 6 3 = 18 और 6 2 = 12। अब ये किससे कट सकता है, किसी डिजिट से काटा जाए जिसमें क्या आ जाए भैया हमारा, देखिए 12 से काटते हैं, 12 2 = नहीं 12 से नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा 18 से, 18 2 = 36 और 18 3 = 54। ठीक, 18 2 = 36 और 18 2 = 36 एंड 18 3 = 54। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये देखिए, ये आपका 3/2 = 3/2 आ रहा है कि नहीं, ये इसके इक्वल है कि नहीं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, तो हो जाएगा 3 × 2, ये भी हो जाएगा 3 × 2, यानी 6 = 6, दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इक्वल। तो पहले का आंसर क्या था, 9:5 ग्रेटर होगा 8:20 से, और इसमें क्या होगा 18:12 इक्वल होगा 54:36 से। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि 81:63, 81:63, और यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ आपका दिया है 60:35, 60:35। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाक से देख लेते हैं क्या होगा। तो एज यूजुअल लिखिए 81/63 = 60/35। 60 अपॉन क्या हो गया 35 हो गया। काटते हैं इसको, तो 9 से कटेगा, 9 9 = 81 और 9 7 = 63। ये किससे कटेगा, ये 5 से काटते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 7 = 35। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 9/7 = 12/7,
अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 9 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 7। अब यहीं पे समझ में आपको आ रहा होगा 9 इंटू 7 बड़ा होगा कि 12 इंटू 7 बड़ा होगा। ठीक, तो लिख लेते हैं 9 7 जा 63, 12 7 जा 84। ठीक, तो अब बताइए कौन सा बड़ा है, 63 बड़ा है कि 84 बड़ा है? तो जाहिर सी बात है वो क्या बड़ा होगा, 84 बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि 81:63 छोटा होगा किससे, 60:35 से। एक और लास्ट क्वेश्चन था सर ना, क्या क्वेश्चन था, 13:24, 13:24 और 17:32। तो ये आपका होमवर्क है, करके बताइएगा क्या आएगा। 17 की बात करें, राइट द रेशियो इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब क्या किया है, आपको 3 रेशियो दिया है और पूछ रहा है कि लीस्ट कौन सा होगा और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप करके बताइएगा कि लीस्ट कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। 3 तो है तो क्या करना है, तीनों में कंपेरिजन करना है। और कैसे करना है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, है ना। अगर आप आंसर कहोगे तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो लीस्ट कौन सा होगा, तो लीस्ट होगा 3:16। फिर कौन सा होगा, तो फिर होगा 5:8। और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 15:5। अब कैसे होगा ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं आ रहा तो वो भी बताइए, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको आंसर बताना पड़ेगा। इन तीनों की अगर बात करें, इसमें कौन सा सबसे छोटा है, तो इसमें सबसे छोटा है 6:5। फिर कौन सा छोटा है, तो 11:9। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो 4:3 है ना। अब कैसे आया, क्यों आया, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सॉल्व करके बताना है ना। बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो आगे चल करके हम बताएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर बस यहीं पर था, यानी कि इसको यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे आपसे, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 7B सॉल्व करा रहा हूँ। और एक्सरसाइज 7B में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए उसको भी हम क्या करेंगे, जल्दी से ख़त्म करेंगे, है ना। सो होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें, और अपने विचार यानी अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये आइडिया मिल सके कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं, और अगर नहीं आ रही हैं तो कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हमें इन सब का हमें आइडिया होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आपका एक्सरसाइज 7 पूरा ख़त्म हुआ, तो जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम एक्सरसाइज 7B सॉल्व करेंगे। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। सारे टॉपिक पर मैं वीडियोस दूंगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस मुझे ख़त्म करना है, तो मैं सारे सिलेबस को एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन बताते हुए ख़त्म करूँगा। तो होप कि आप पढ़ रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। अब निश्चिंत रहिए कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आपका एग्ज़ाम होगा, और ज़रूर होगा, है ना। या तो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, बट होगा ज़रूर। तो आपको ऑनेस्टी के साथ एकदम अच्छे से एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना है, और हम सब लोगों का नाम रोशन करना है। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।